हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स डिडक्शन स्पेसिफिकली फॉर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलती है। ये वीडियो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो टैक्स के स्टूडेंट्स हैं या टैक्स के प्रैक्टिशनर हैं या कोई जो टैक्स की डिडक्शंस की नॉलेज जानना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखो, अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए डिडक्शंस की बात करते हैं, यूँ तो उनका जो सैलरी हेड होता है वहाँ पे भी वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन क्लेम करते हैं। इसी तरह और भी डिडक्शंस होती हैं। लेकिन हेड के अलावा भी और भी डिडक्शंस होती है जो एक एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है, दैट इज सेक्शन 80C टू 80U। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी डिडक्शंस आती है, लेकिन हम सबको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम मेन डिडक्शंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो जनरली एक एम्प्लॉयज़ को करनी चाहिए या जनरली एक एम्प्लॉय कर सकता है। वो कौन कौन सी डिडक्शंस है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देयर इज सेक्शन 80C, 80CCD 1B, 80D, 80E, 80G, 80GG, 80TTA, 80TTB एंड 80U। ये वो डिडक्शंस है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन 80C की एक खासियत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, आप सेविंग भी करोगे, तो भी आप टैक्स में सेविंग कर पाओगे। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के साथ साथ आप टैक्स की भी सेविंग कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो सेविंग है आप मैक्सिमम कर सकते हो। मैक्सिमम इन द सेंस कि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 1,50,000 की फ्रॉम ओनली वन सेक्शन। ओके, अब क्वेश्चन रेज होता है कि किस किस पॉइंट के लिए हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे दीज आर द पॉइंट हमने जो यहाँ डिस्कस करें, दीज आर द जनरल पॉइंट जो जनरली क्लेम होते हैं। इनके अलावा भी और पॉइंट है, बट वी आर डिस्कसिंग द मेन पॉइंट जो हम इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन करते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हम लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके लिए जो प्रीमियम पे करते हैं वो हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस आपके खुद के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, हस्बैंड वाइफ या बच्चों के नाम पे हो सकता है। बच्चे आपके डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हों। मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा अगर आपने किसी और नेम से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, लाइक अपने पेरेंट्स के नाम पे, भाई के नाम पे, बहन के नाम पे इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो आप उसकी कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कुछ और बातें ध्यान रखने वाली है कि जो भी आप प्रीमियम की अमाउंट पे करेंगे वो कैश में नहीं होनी चाहिए, वो आप इन काइंड पे करोगे। आप उसके लिए बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी और मोड से पे करोगे, बट कैश में नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात आपको ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड भी है। लॉक इन पीरियड है आपका 2 साल का, मतलब विद इन 2 ईयर अगर आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करते हो, जैसे कि आपने क्या किया, 1 साल का प्रीमियम पे कर दिया, दूसरे साल का प्रीमियम आपने पे नहीं किया, तो इन दैट सिचुएशन आप इंश्योरेंस की क्लेम डिडक्शन में नहीं कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे किया, आपने फर्स्ट ईयर की डिडक्शन क्लेम कर ली और सेकेंड ईयर और आगे आप प्रीमियम पे नहीं करना चाहते हो, पॉलिसी कैंसिल करना चाहते हो, जो फर्स्ट ईयर में आपने डिडक्शन क्लेम की है वो दोबारा से आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी अप टू द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम जितनी आपने डिडक्शन क्लेम की है। तो ध्यान रखना है, प्रीमियम कैश में नहीं दोगे और साथ ही साथ कम से कम आपकी 2 साल पॉलिसी चलनी चाहिए, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, जो भी आपके प्रोविडेंट फंड आप खुलवाते हैं, पीएफ में कंट्रीब्यूशन, एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कंट्रीब्यूशन है, जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है, वो आप 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखें, पीएफ, एनपीएस वगैरह का पैसा आपकी सैलरी में से कटा हुआ होगा, एम्प्लॉय का हिस्सा होगा, एम्प्लॉयर ने अपने शेयर में से जो कंट्रीब्यूट किया है वो यहाँ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आप ट्यूशन फीस की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अपने बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो जो हम ट्यूशन फीस के नाम से पेमेंट करते हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट फंड, कोई एडमिशन चार्जेस, कोई वैन चार्जेस या किसी और फॉर्म में किसी और नेम से आप स्कूल में पेमेंट कर रहे हो, तो वो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ओनली ट्यूशन फीस के नाम से होनी चाहिए। दूसरी मेन थिंग कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आप छूट क्लेम कर सकते हो। अगर 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो तीनों के लिए छूट क्लेम नहीं होगी, ओनली फॉर 2 चाइल्ड आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप उसकी ईएमआई भरते हैं। ईएमआई में आपको पता होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट होती है। तो जो इसमें प्रिंसिपल का हिस्सा है ईएमआई के अंदर, ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट आप वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर, जितना भी आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं।
उसका जो इंटरेस्ट का हिस्सा है वो यहाँ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखें। इंटरेस्ट को आप जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाते हैं वहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपने घर लिया है तो स्टाम्प ड्यूटी पे की होगी, तो यू कैन क्लेम डिडक्शन फॉर दैट। रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके जो बियर किए हैं आप उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपने एनएससी खरीदे हुए हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, यूलिप में इन्वेस्टमेंट है, वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिए यूलिप के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है, 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकालेंगे, निकालते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सेम एज इट इज़ आपने एफडी करवाई हुई है, एफडी दैट शुड बी द टैक्स सेविंग, और उसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का होता है ना। तो आप टैक्स सेविंग है तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के नाम पे अगर कुछ है डिपॉजिट तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो एम्प्लॉयर हमारी सैलरी में से कट करते हैं, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं तो 60 रुपये 120 रुपये सैलरी में से जो कटते हैं पर मंथ, तो आप ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एटीसी के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ATCC-D1B के बारे में। इसमें जो हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी में से जो पैसा कटता है, एम्प्लॉय खुद एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट करता है खुद की सैलरी में से, वो आप यहाँ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट की हम बात करें 50,000 तक रहती है, तो ATC और ATCC-D1B दोनों सेक्शंस को मिलाकर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हो। 2 लाख रुपए की छूट हो गई। आप और भी ज़्यादा क्लेम करना चाहते हो डिडक्शंस, तो लेट्स रीड आउट द सेक्शन 80D। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और मेडिकल एक्सपेंडिचर, 3 चीज़ों के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इन तीनों के लिए कहाँ कितनी लिमिट रहेगी, क्या कंडीशंस रहेगी, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 80D के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। हम अगर नटसेल में बात करें तो 80D के अंदर आप सेल्फ के बारे में, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या कुछ लिमिट रहेगी, सिर्फ लिमिट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट, तीनों तरह के खर्चों की आपकी लिमिट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, लिमिट कैसे है, एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि एज कितनी है, सीनियर सिटीजन है कि नहीं है। देखो सीनियर सिटीजन का मतलब है अगर एज 60 से कम है तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर 60 से ज़्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन है। अब यहाँ पे हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि जो छूट मिलती है सेक्शन 80D के अंदर वो दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग मिलती है। एक होता है सेल्फ एंड फैमिली जिसमें स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आते हैं, एक होता है पेरेंट्स। ठीक है, अब फैक्टर आता है फर्स्ट वन कि जब दोनों ही सीनियर सिटीजन, अब फैक्टर फर्स्ट आता है जब दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब ए भी सीनियर नहीं है और बी भी सीनियर नहीं है, तो ए के लिए भी 25,000 और बी के लिए भी 25,000। ध्यान रखिए सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की छूट मिलती है, सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 की छूट मिलती है। अब दोनों ही सीनियर नहीं है तो 25,000 दैट इज 50,000 की मैक्सिमम लिमिट रहेगी अंडर सेक्शन 80D। अब बात करते हैं सेकंड केस, जब ए इज नॉट सीनियर, मतलब ए ग्रुप में कोई भी सीनियर नहीं है बट बी में सीनियर है, चाहे एक हो चाहे दोनों हो, तो 25,000 की छूट ग्रुप ए के लिए मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई सीनियर नहीं है, और 50,000 की जो छूट है वो ग्रुप बी के लिए मिलेगी क्योंकि वहाँ पे सीनियर है। तो टोटल आप 75,000 तक की क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट केस हम बात करते हैं कि ए में एक सीनियर है, एक सीनियर मतलब या तो सेल्फ सीनियर है या फिर स्पाउस सीनियर है, कोई भी एक 60 से अबव है, और पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन है। जब सीनियर आ गया तो यहाँ पे भी 50,000 की छूट मिलेगी और यहाँ पे भी 50,000 की, टोटल कितनी छूट मिलेगी आपको, 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि जब ए और बी दोनों ही सीनियर है, मतलब यहाँ पे भी सीनियर होगा और यहाँ पे भी सीनियर होगा। ध्यान रखिए ग्रुप ए में सीनियर होने का मतलब है कि या तो सेल्फ सीनियर है या स्पाउस सीनियर है, क्योंकि चिल्ड्रन सीनियर होने के बाद वो डिपेंडेंट नहीं होते, आफ्टर मैरिज ही वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 50,000 और 50,000 टोटल 1 लाख रुपीज़ तक की छूट मिलेगी। दिस इज द मैक्सिमम कैप अंडर सेक्शन 80D। इससे ज़्यादा की आप छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं इन केस जब दोनों ग्रुप सीनियर हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 80E के बारे में। सेक्शन 80E में अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट की जो पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो एजुकेशन लोन है आपने किसके लिए लिया हो, या तो सेल्फ के लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके आप लीगल केयर टेकर हो, उनके लिए आपने लोन लिया हो। यहाँ पर आप डिडक्शन क्लेम करेंगे तो उसकी लिमिट क्या रहेगी, उसकी लिमिट रहेगी 100% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन।
मतलब जितना आपने लोन लिया है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, उस इंटरेस्ट की पेमेंट का 100% छूट मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप टैक्स में छूट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80G की। अगर आप कोई डोनेशन करते हैं तो आप सेक्शन 80G के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस रहेंगी जो आपको ध्यान रखने वाली है कि डोनेशन आपका मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। मॉनेटरी टर्म मतलब कि आप इन काइंड, लाइक आपने चेयर्स डोनेट कर दी, आपने बेड डोनेट कर दिया, या आपने कोई गद्दे डोनेट कर दिए, आप इस तरह से कोई अगर आइटम डोनेट कर रहे हो तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मॉनेटरी फॉर्म में अगर आप कुछ डोनेट कर रहे हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब मॉनेटरी की बात करें तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, इन काइंड होना चाहिए। इन काइंड इन द सेंस कि आप बैंक में करोगे, एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे, किसी भी मोड से कर सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी इन द कैश। हाँ, अगर आपका डोनेशन 2000 तक का है, 2000 से कम है, 1500 रुपये आप डोनेट कर रहे हो, तो वो आपका कैश में हो सकता है, उससे ज़्यादा आप कैश में नहीं दे सकते। बट जब डोनेशन करेंगे, आपको इसकी डिडक्शन क्लेम करनी है, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस फंड में आप डोनेट कर रहे हो वो कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। कुछ डोनेशंस में आपको 50% तक की छूट मिलती है, कुछ डोनेशंस में आपको 100% तक की छूट मिलती है। लाइक जो प्रधानमंत्री वाले डोनेशंस होते हैं वहाँ पे 100% अलाउड होता है ना। सीएम वाले में 50% अलाउड होता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से फंड में आप डोनेट कर रहे हो, कि वो कौन से क्राइटेरिया के अंदर आता है, वो 50% में आता है या 100% में आता है। साथ के साथ कुछ डोनेशंस के अंदर ना लिमिट भी होती है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द फंड, है ना। कुछ डोनेशंस में कोई लिमिट नहीं होती है, और कुछ डोनेशंस में क्या होता है, लिमिट होती है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते हो। तो आपको जब भी डोनेट करोगे तो इन सारे फैक्टर्स को, लिमिट को, परसेंटेज को देख के आप डोनेट करेंगे और उसके हिसाब से आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 80G की। सेक्शन 80G दैट इज़ द हाउस रेंट पेड। ये जो सेक्शन है बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको कोई HRA नहीं मिलता है, लाइक एक्सटेंशन लेक्चरर्स वगैरह हैं या कोई प्राइवेट फर्म कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे आप जो भी हाउस रेंट पे कर रहे हैं उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। वो क्या है कि आपको कोई HRA रिसीव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको HRA मिलता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो आप यहाँ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग कि आप रेंटेड हाउस में रहते हो, मतलब आप रेंट पे कर रहे हो, जिस एरिया में आपका ऑफिस है वहाँ पे आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10BA फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आप जो रेंटेड हाउस है आप उसकी डिटेल्स देते हैं कि आप कितना रेंट पे कर रहे हैं, और ये सब के बारे में आप डिटेल देंगे। फिर यहाँ पे कुछ लिमिट्स है, 1, 2, 3 पॉइंट्स रहेंगे। इन तीनों पॉइंट में जो भी लेसर अमाउंट है आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पॉइंट कौन कौन से? फर्स्ट वन इज आप जो रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है, आपने अपने पांचों हेड से इनकम निकाल ली, उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 115A के अंदर या डी के अंदर कोई इनकम है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ के साथ 80C to 80U जो भी आपकी डिडक्शंस है वो सारे आप माइनस कर देंगे, लेकिन 80GG को नहीं देखेंगे, क्योंकि 80GG के लिए तो हम कैलकुलेशंस कर ही रहे हैं। ये करने के बाद जो आपकी इनकम आती है दैट इज कॉल्ड द एडजस्टेड टोटल इनकम। उसका 10% करके रेंट पेड में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद एडजस्टेड टोटल इनकम का अगर आप 25% करेंगे तो आपका सेकंड पॉइंट कैलकुलेट हो गया, और 5000 पर मंथ, दिस इज द कैप। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो एज एन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट के ऊपर, कि आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस फॉर दिस, सेक्शन 80TTA एंड सेक्शन 80TTB। ये 2 सेक्शन क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है एज फैक्टर के ऊपर, आप सीनियर सिटीजन हो या नहीं हो। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, मतलब आपकी एज 60 से कम है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 80TTA, जहाँ पे आपको मैक्सिमम 10,000 तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब 60 से अबव है आपकी एज, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 80TTB, जहाँ पे आप मैक्सिमम 50,000 तक की इंटरेस्ट की क्लेम कर सकते हो, मतलब इतना इंटरेस्ट डिडक्शन आपके तौर पे अलाउड होगा। उसके बाद है आपका सेक्शन 80U। सेक्शन 80U बेसिकली जो डिजेबल पर्सन है, ब्लाइंड है, मेंटली रिटार्टेड है या फिजिकली हैंडीकैप है, उन पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है।
यहाँ पे एग्जेम्पशन की जो लिमिट है डिपेंड करती है आपके डिसेबिलिटी लेवल के ऊपर। एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, उसके अंदर लिखा होता है कि आप कितने % डिसेबल हैं। तो अगर डिसेबिलिटी लेवल 80% से कम है तो 75,000 की एक लमसम अमाउंट छूट मिलती है। इसमें से क्या खर्च हुआ क्या नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता। दिस इज द फिक्स अमाउंट जो आप सीधा क्लेम कर सकते हो विदाउट इवन अ सिंगल एक्सपेंडिचर। अगर आप डिसेबिलिटी लेवल 80% से अबव है, मतलब ज़्यादा डिसेबल है, तो सिचुएशन में लिमिट आपके 1,25,000 हो जाती है, मतलब 1,25,000 आप सीधा क्लेम कर सकते हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा ATC टू ATU जो डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो और कहाँ आप कितनी अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।